नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आज का हमारा विषय है पाला। पाला कब पड़ता है, कैसे पड़ता है और हम हमारी फसल को इससे किस तरह बचा सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। पाला पड़ना एक मौसम संबंधी घटना है जिसमें जब तापमान 0 डिग्री या इससे नीचे चला जाता है तो हमारे वातावरण में मौजूद जल वाष्प जमीन, पौधों और अन्य सतह पे बर्फ के रूप में जम जाती है और फिर वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। गेहूं के मुकाबले सरसों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाले की स्थिति कब बनती है, कौन सी परिस्थितियां पाला गिरने की संभावना को दर्शाती है। पाला साथियों तभी पड़ता है जब मौसम हमारा साफ हो और हवा धीमी चल रही हो या न के बराबर चल रही हो। दिन में जब धूप हो और मौसम साफ हो और धुंध ना हो तो रात को टेम्परेचर तेज़ी से गिरने लग जाता है और वो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। ज़्यादा नमी भी पाला पड़ने में मददगार होती है। ज़्यादा नमी होगी तो ज़्यादा ओस होगी और वो पत्तों पे हमारी जम जाएगी और जो पानी जो जमेगा फिर वो बर्फ़ बन जाता है और पौधों की कोशिकाओं को ख़त्म कर देता है, उन्हें जला देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व ज़्यादा होता है। जैसे ही पानी बर्फ़ का रूप ले लेती है तो उसका आयतन बड़ा होता है तो आकार बड़ा हो जाता है, जिससे हरे पत्तियों में मौजूद सेल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसके जाइलम और स्टोमेटा जो होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में उत्तर भारत में शीतलहर चलती है और हमारे किसान भाइयों को यही चिंता सताती रहती है कि कहीं उनकी फसल पाले से नष्ट तो नहीं हो जाएगी। मेरे किसान भाइयों, अगर हम कुछ उपायों का इस्तेमाल करें तो हम हमारी सरसों को पाले से बचा सकते हैं। पहला उपाय ये है कि हम हल्की सिंचाई कर दें। तो हम गूगल के माध्यम से आने वाले 10-12 दिन के मिनिमम टेम्परेचर को देख सकते हैं। अगर वो 2-3 डिग्री दिखा रहा है तो फिर हम हमारी सिंचाई पहले कर सकते हैं ताकि पाले से हम हमारी सरसों को बचा सकें। सिंचाई करने से 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर पाला लगने की संभावना कम हो जाती है। यानी हमें जो दूसरा और तीसरा पानी सरसों में लगाना है वो हम पहले ही लगा दें टेम्परेचर को देख कर के। दूसरा उपाय है हम सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मेरे किसान भाइयों, अगर आपने बुआई से पहले डीएपी के साथ में सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप दूसरी सिंचाई के साथ में 5 किलो प्रति एकड़ सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप सॉलिड फॉर्म में सल्फ़र नहीं देना चाहते तो आप लिक्विड फॉर्म में भी इसे दे सकते हैं। इस तरह हम 20% सल्फ़र लिक्विड सल्फ़र को 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप सिस्टम के साथ में दे सकते हैं। सल्फ़र हमारी सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाती है और दानों की वजन को भी बढ़ाती है। हमें ध्यान रखना है कि लिक्विड सल्फ़र का इस्तेमाल जब फूल आ रहे हो हमारी सरसों में तब नहीं करना है। जब सारे फूल झड़ चुके हों और फलियां पकने लग रही हों तभी हम लिक्विड सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वो नुकसान पहुंचाती है। तीसरा उपाय है धुआं करना। जिस रात मौसम वैज्ञानिकों ने पाले की संभावना को जताया हुआ है उस रात हम रात के 9-10 बजे हमारी खेत की उत्तर पूर्व दिशा में रबर टायर इत्यादि जला के धुआं कर सकते हैं, जिससे हमारे टेम्परेचर जो है 2-3 डिग्री बढ़ जाता है और इससे एक लेयर बन जाती है धुएं की, जिससे पाले को रोका जा सकता है। आग जलाकर धुआं करते समय हमें हवा की दिशा का भी ध्यान रखना होता है। इन उपाय के अलावा ऐसी कुछ बातें हैं जिसे मेरे किसान भाइयों आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। पाले की संभावना से पहले अगर हम सिंचाई करते हैं तो हमें दिन के समय सिंचाई करनी चाहिए और रात को सिंचाई नहीं करनी चाहिए। संभव हो तो नहरी पानी की बजाय ट्यूबवेल के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर आपकी बिजली की बारी रात को ही है तो आप रात को गेहूं वाले खेतों में पानी लगा सकते हैं, सरसों वाले खेत के बजाय। साथियों, ये भी देखा गया है कि ऊंचाई वाली ज़मीन या टिब्बों वाली ज़मीन पे
पाले का प्रभाव कम होता है। तो आपके पास दोनों ही तरह यानी कि ताल और समतल भूमि है और टिब्बे वाली ज़मीन भी है, तो आप ऊँचाई वाली टिब्बे वाली ज़मीन पे गेहूँ की बजाय सरसों को उगा सकते हैं और समतल और ताल वाली ज़मीन पे हम गेहूँ को लगा सकते हैं। क्योंकि ऊँचाई वाले स्थान पर सरसों में पाले का कम नुकसान होता है। पाला पड़ने के 2-3 दिन के बाद ही इसका असर देखने को मिलता है, तो हम इस प्रकार से फलियों को खोल कर के देख सकते हैं, हमारे दाने सुरक्षित हैं या कितना नुकसान हुआ है। पाले से ग्रसित दाना काला हो जाएगा और मर जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरे किसान भाइयों आप जान चुके हैं कि पाला क्या होता है और हम हमारी सरसों को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।